बुक है सबके पास अभी? यस मैम। तो मैंने लास्ट क्लास में जो एक्सप्लेन किया था कि हाउ कब थी मेनी मैम लास्ट क्लास? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कितने टाइप्स की बिजनेस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर बिजनेस ऑफ देयर? मैम 3। नेम? Service business, merchandising business, manufacturing business, and hybrid. गुड। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, कोई बता सकता है? मैम जिसमें कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है। I'm the manufacturer. Sell out the things. मैन्युफैक्चर मतलब जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो खुद उन्होंने ही बनाया है। Like cotton textile. दैट कंपनी itself made the product and then sell। किसी और का प्रोडक्ट नहीं, खुद का ही प्रोडक्ट है। और हाइब्रिड में क्या होता है? प्रोडक्ट खुद का नहीं होता है। 2 से 3 मतलब 2 से 3 हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड 2 से 3 business involved. Like hotel. Hybrid is the combination of 2 or 3 businesses. हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बिजनेस, सर्विस, Mix up. मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका एग्जाम्पल एक बताया था मैंने, वो क्या था? Hotel. क्या होटल। अमेज़न हो सकता है? होटल इसका एग्जाम्पल है क्योंकि वहां पर बना बनाया वो फूड खुद भी बना के सेल करते हैं, सर्विस भी देते हैं और प्रोडक्ट ऐसे भी प्रोडक्ट सेल करते हैं जो उन्होंने खुद में नहीं बनाए, जैसे चिप्स के पैकेट। और मैम जैसे अमेज़न। अमेजोन, हाँ अमेजोन भी है जो सर्विस देता है, घर पे आके डिलीवर होता है। ये बनाना ऑनलाइन। बनाना बनाना भी एक हम्म क्या नाम है? अमेज़न बेसिक्स। अमेजोन क्या कह रहे हो? बेसिक्स है ना मैम कंपनी। हम्म अमेजोन पे तो आपकी बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये एक तरह का ऑनलाइन बिजनेस है जो सर्विस तो दे ही रहा है, आपको घर बैठे दे रहा है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि मैम जो कोई बिजनेस तो कर करता रहा है है। न्यू आइडिया के साथ। हाँ, वो न्यू आइडिया के साथ बिजनेस कर। बिजनेसमैन तो बहुत सारे होते हैं जो कि पुराने जैसे मैम आजकल ऑनलाइन चल रहा है हम्म सब। आजकल मैम सब ऑनलाइन चल रहा है बिजनेस भी। वही तो। पहले बिजनेस पहले भी होते थे, लेकिन पूरा वही बिजनेस अगर न्यू आइडिया के साथ कोई कर रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर है। एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में यही डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर एक नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट New करता idea है। use करते हैं. लेके आ रहा है। वो जो है वो लोगों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको ऑब्जर्व करता है एंटरप्रेन्योर, और वो मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप देखें कि डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी हो जाए, कस्टमर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो जाए, तो आइडिया सामने जाने। दैट इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। जैसे पहले हम टेलीविजन स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट होता था जब नया नया आया था, उसके बाद कलर टीवी आया। टीवी में पहले कितना बड़ा बॉक्स होता था क्योंकि पीछे वो यस मैम। अब सीआरटी। हाँ, तो वो टीवी भी काम चला ही रहा था, लोग देख ही रहे थे टीवी। लेकिन अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर आके उसने एलसीडी टीवी को इन्वेंट किया, प्रोड्यूस कर इंट्रोड्यूस दिया। किया कि लोगों को स्पेस चाहिए, वो वॉल पे भी हैंग हो सकता है, तो इस तरह का एक नया आइडिया लेके वो आया, तो वो एंटरप्रेन्योर है। दैट इज हु ऑब्जर्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। क्योंकि काम तो उससे भी चल रहा था, लेकिन उसने लोगों की प्रॉब्लम ऑब्जर्व की कि रखने में प्रॉब्लम आती है ऐसी टीवी। तो एक स्लिम टीवी हो, एलसीडी टाइप जो वॉल पे भी आ एलईडी, तो वो एक नया जैसे आइडिया। ओएलडी। ऐसे ही मोबाइल फोन्स जो होते थे पहले, टच स्क्रीन नहीं होते थे, ओनली फॉर कॉलिंग पर्पस होते थे, तो वो कम्युनिकेशन के लिए वो इनफ थे फोन पे बात करने के लिए। लेकिन एक न्यू आइडिया किसी के दिमाग में आया कि इंटरनेट मोबाइल में हो, लोग चैट कर सकते हैं,
टच स्क्रीन से, बातें कर सकते हैं। बहुत सारे वॉक कर सकते हैं, कैमरा यूज ले सकते हैं। तो इफ एनीवन ऑब्जर्व द प्रॉब्लम ऑफ द general public and then come with a new idea, then he will be the entrepreneur. So this is the difference between a businessman and entrepreneur. अब जो आपकी बुक में ये मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज बताया था पेज नंबर 117, जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये बता दिया था। यस। एक बार वापस बता देती हूँ। प्राइवेट लिमिटेड, जब एक एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करता है, छोटे लेवल पे स्टार्ट करता है, धीरे धीरे अगर उसको प्रॉफिट मिलता जाता है, उसका बिजनेस एक्सटेंड होता जाता है, फिर वो अपने अपने खुद के एम्प्लॉयज भी रख लेता है, तो धीरे धीरे वो एक बड़ी कंपनी बन जाती है। तो जो कंपनी है वो कई तरह की होती है। तो हियर 7 ब्रांड। types of companies are there that is given in your book. प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ मैंने लिमिटेड वर्ड का क्या मीनिंग बताया था, किसी को पता है? जिसकी एक लिमिट है। लिमिटेड का मतलब है उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि उसमें पैसा शेयर इन्वेस्ट मार्केट। करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। जितना शेयर आपने इन्वेस्ट किया उतना ही आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यस अगर मैम। बिजनेस लॉस में चला गया और बैंक का तो कर्जा शेयर आप मार्केट भी है उसमें। चुका नहीं पाए, तो बैंक जो है वो आपकी कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, कंपनी में जो मशीन्स लगी हुई है, फर्नीचर है, कंपनी का जो उनको बिल्डिंग बेच है, के पैसे कमाएगी। बेच के पैसे ले लेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स के पर्सनल प्रॉपर्टीज को नहीं लेगी। इसका मतलब है, लिमिटेड का मतलब ये है कि वो कंपनी के तो सारे पैसे ले लेगी, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं छुएगी। तो यहाँ लिमिटेड में ये बेनिफिट मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटीज। और जो अनलिमिटेड कंपनी है थर्ड नंबर पे, यहाँ पे जो है वो बैंक कंपनी के पैसे तो लेगी ही, साथ में जो शेयर होल्डर्स है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका अपना घर, वो भी घर, बैंक बैलेंस जो भी है, वहां से भी पैसा वसूल करेगी। अगर आप अनलिमिटेड कंपनी ओपन करते हैं तो आपकी लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड हो जाती है। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होने जरूरी है और मैक्सिमम 50 ही हो सकते हैं। और अगर शेयर मैम कितने? होल्डर, हाँ मैम कितने? क्या? मैम मैक्सिमम कितने होना चाहिए? मैक्सिमम 50 और मिनिमम 2। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, और अगर किसी 50 में से किसी को अपने शेयर सेल करने हैं तो शेयर को वो उन 50 के अंदर ही सेल कर सकता है, उन 50 के बाहर किसी को सेल नहीं कर सकता प्राइवेट लिमिटेड में। और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 होने जरूरी है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और ये अपने शेयर्स भी जनरल पब्लिक को सेल कर सकते शेयर हैं। कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में। अनलिमिटेड पर बता दिया, जिसमें कि लायबिलिटीज अनलिमिटेड रहती है, बैंक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले सकता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, उसमें एक अकेला ही आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अकेला ही अपने प्रॉफिट को एंजॉय करता है, अकेला ही अपने लॉसेस को बियर करता है, कोई उसके साथ पार्टनर नहीं होता। जैसे कि हमारे घरों के आसपास जो भी ग्रोसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप, एक बंदा अपनी दुकान खोलता है और अपना चलाता है। अगर लॉस में गई तो उसी को नुकसान है, जैसे सब्जी वाला हो गया, और जो भी जो आस पड़ोस में छोटी छोटी शॉप्स होती है, ये अपने अकेले ही बिजनेस शुरू करते हैं और अकेले ही प्रॉफिट को एंजॉय भी करते हैं, और लॉस हो जाए तो अकेले ही बियर करते हैं। मैम एंटरप्रेन्योर में 2 लोग भी तो हो सकते क्या? हैं। एंटरप्रेन्योर में 2 लोग भी तो हो ही सकते हैं। हाँ, 2 हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोल प्रॉपर्टी रखते हैं, सोल का मतलब है अकेला। अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। यहाँ पे 6 नंबर पे पार्टनरशिप दे रखा है। अगर 2-3 लोग मिलके, दो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी लोग अगर मिलके बिजनेस स्टार्ट कर, जैसे फैमिली में या 3-4 फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली में कुछ लोग मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। ये छोटे लेवल पे जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो पार्टनरशिप।
और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है HUF। इसमें जो हिंदू फैमिलीज हैं उसी के लिए ये एक लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर हिंदू फैमिली में किसी बड़े जो भी आप जैसे आपके दादा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके दादा का जो बिजनेस है उस पे आपके पापा आपके अंकल्स जो भी चाचा बुआ इन सबका इक्वली अधिकार होगा और आप आपके पापा के साथ आपका भी होगा आपके चाचा के बच्चों का भी होगा बुआ के बच्चों का भी होगा। तो ये एक फैमिली में जो हेड बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस में सबका अधिकार है। ये इक्वल अधिकार होता है। हाँ ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल है जो कि हिंदू फैमिली पर ही एप्लीकेबल है, दूसरे रिलीजन पर नहीं है। और जो मेन क्यों हेड ऐसे? है, हेड जो है उसको बोलते हैं कर्ता और सारे डिसीजन वो लेता है लेकिन अधिकार सबका होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो लोगों को हेल्प करने के लिए होती है। वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वेलफेयर के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। जैसे कि लिज्जत पापड़ कंपनी ओपन की थी, जो गरीब औरतें होती है विधवा जो होती हैं तो उनको रोजगार देने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो इसमें जो लोग काम भी करते हैं वो लोगों की भलाई के लिए अपनी इच्छा से काम करते हैं, किसी को हेल्प करना चाहे तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो भी गरीब महिलाओं में या जो भी अमूल कंपनी का भी है वो भी गरीबों को रोजगार देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में हम रहते हैं तो ये कोऑपरेटिंग सोसाइटी भी जो है वो वेलफेयर के लिए बनाई गई है, जनरल पब्लिक को कुछ फायदा देने के लिए। तो ये सारे जो है लोगों की भलाई के लिए जो हेल्प करने के लिए करना किया जाता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर आप बिजनेस करते तो ये 7 टाइप में से कोई भी एक टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। अब इस बुक में जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर इसी टॉपिक के नीचे जो पेज नंबर 118 पर क्वेश्चन आंसर है उसमें बताएं नेम द फॉलोइंग में बताए द दे बाय एंड सेल प्रोडक्ट विदाउट इफेक्टिंग एनी चेंजेस। कौन होता है ये? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। गुड, इट इज मर्चेंडाइजर जो कि मीडिएटर होता है, खुद प्रोडक्ट बना नहीं रहा है, सिर्फ कहीं कहीं से परचेज कर रहा है होलसेलर से और आपको सेल कर रहा है, बीच में प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करता है, वो मर्चेंडाइजर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मर्चेंडाइजर। सेकंड, बाय इन बल्क एंड एट द चीपर रेट, ये कौन होता है? मर्चेंडाइज। नहीं, मर्चेंडाइज बिजनेस में ही आता है लेकिन जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है सस्ते में वो कौन होता है? होलसेलर्स। हम होलसेलर। होलसेलर। होलसेलर, इसका आंसर है होलसेलर जो कि परचेज करता है बल्क में और सस्ता रेट में परचेज करता है। तो इसका आंसर लिखें होलसेलर। थर्ड, पर्सन हु सिंगली ओन्स अ बिजनेस, अभी अभी बताया। सोल प्रोप्राइटरशिप। होल प्रॉपर्टी। हाँ, इसका आंसर है जो 4th नंबर पॉइंट जो अभी बताया, सोल एक आदमी। प्रोप्राइटरशिप। हाउसिंग सोसाइटी आगे क्या आर बोला? एग्जांपल ऑफ व्हिच बिजनेस? कोऑपरेटिव। Cooperative society. Housing societies are an example of cooperative society. A partnership must have dash or more partner. कितने होने चाहिए? कम टू से और कम। मोर। टू और मोर। वेरी गुड, कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा भी हो सकते हैं उससे। तो आंसर इज 2। ट्रू और फॉल्स? मैम आपने का नहीं बताया मैम, मैम आपने बी फिलअप पार्ट फर्स्ट का नहीं नहीं बताया। बताया। कौन सा नहीं बताया? मैम फिलअप फर्स्ट। फर्स्ट का फिलअप, हाँ सॉरी। द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड। इसका आंसर है प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैंने बताया था कि वो 50 लोग हैं तो 50 के बीच में ही शेयर को सेल कर सकते हो, उसके बाहर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है। पब्लिक लिमिटेड में वो जनरल पब्लिक को सेल कर सकते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इसका आंसर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैम मैम वो नेम द फॉलोइंग में सी पार्ट का क्या आंसर था? नेम द फॉलोइंग में फर्स्ट का आंसर है मर्चेंडाइजर, सेकंड है होलसेलर,
और थर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप। और फिलिप्स में फर्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकंड कोऑपरेटिव सोसाइटी और थर्ड है टू। ट्रू और फॉल्स में बताए, अ सर्विस बिजनेस मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट फॉर सेल, ट्रू और फॉल्स? False. False. इट इज फॉल्स, बिकॉज सर्विस बिजनेस में कोई प्रोडक्ट सेल किया नहीं जाता है, सर्विस दी जाती है। सेकंड, अ होटल इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। False. False. false, होटल जो है वो हाइब्रिड बिजनेस है, तो ये फॉल्स। Hybrid. The government lays down laws from time to time regarding HUF business. ये ट्रू Yes, है ma'am. True. कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल जो है वो गवर्नमेंट ही बनाती है और वो चाहे तो कभी भी चेंजेस भी कर सकती है। So this is true. Give one example of each. सर्विस बिजनेस Ma'am, में क्या salon. एग्जांपल लिख सकते हैं आप? Salon. सैलून भी लिख। Accounting. हाँ, कोई भी एक लिख लें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं। ब्यूटी सैलून लिख सकते हैं, रिपेयरिंग शॉप्स लिख सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सारे सर्विस बिजनेस है। मर्चेंडाइजर में आप ग्रोसरी स्टोर लिख सकते हैं जो। I'm automobile dealers, chemists. हाँ, केमिस्ट लिख सकते हैं, ऑटोमोबाइल डीलर लिख सकते हैं, मोबाइल फोन की शॉप लिख सकते हैं जहाँ पे मोबाइल लोग सेल करते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लिख दीजिए टीसीएस Tata या Motors. टाटा मोटर्स लिख दो। तो दीज आर द आंसर्स। उसके बाद स्टार्ट होता है हु इज एंटरप्रेन्योर, जो मैंने अभी बताया कि जो बिजनेसमैन है लेकिन न्यू आइडिया दे रहा है। अब न्यू आइडिया देखो कैसे दे रहा है, क्योंकि मेन एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना उसको जरूरी है। वो जो लोगों जनरल पब्लिक को देखे, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और खुद भी प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट अर्न तो जरूर करता है एक बिजनेसमैन, कोई लॉस में नहीं जाएगा। बिजनेस आदमी क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए, ताकि पैसा कमाए। और साथ में वो लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। जैसे कि हम पहले रेस्टोरेंट में जाते थे, बाहर जाके खाना खाते थे, फिर एक पर्सन जो है न्यू आइडिया के साथ आया कि आपके घर पे बैठे आपके पास खाना आ जाएगा। जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह पे हम ऑर्डर करते हैं, कितना कन्वीनियंट हो जाता है। आपके घर में बड़े एल्डरली लोग हैं, जैसे दादा दादी वगैरह बाहर yes, नहीं yes, जाते हैं, तो आप घर बैठे एक mobile मोबाइल phone, एप्लीकेशन से खाना ऑर्डर कर देते हैं, आपके घर पर खाना आ जाता है। तो दिस इज अ न्यू फैसिलिटी। बिजनेस रेस्टोरेंट का ही है, वही है, लेकिन उसमें एक नया आइडिया डाला है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है, घर के बड़े लोग कई बार बाहर नहीं जाते हैं, तो घर में खाना आ जाता है। तो एक नए कंसेप्ट के साथ जो आया वो एंटरप्रेन्योर है। ऐसे ही जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जो है वो ऑटो रिक्शा बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो उसके लिए भी एक पर्सन ने आइडिया जनरेट किया कि घर पे बैठे आप एक मोबाइल ऐप से गाड़ी बुक कर सकते हैं, जैसे ओला कैब और जो भी है। तो ये एक नया न्यू आइडिया है कि लोगों को प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि कहीं जाके गाड़ी नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक मोबाइल ऐप पे आप ऑर्डर करें और आपके घर के बाहर ऑटो आ जाती है। तो दीज आर द एंटरप्रेन्योर हु सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जनरल पब्लिक ऑल्सो। उनको कन्वीनियंस देते हैं और साथ में प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, खुद का भी प्रॉफिट, लोगों का भी भला हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर हु कम्स विद अ न्यू आइडिया, इनोवेटिव आइडिया। यहाँ पे एक पर्सन का एग्जाम्पल दे रखा है, वॉल्ट डिज्नी नाम का पर्सन है, जो कि एक फॉर्म बॉय हुआ करता था। पैसे टू अर्न मनी ही वाज डूइंग वर्क इन अ फॉर्म। तो उसकी एक हॉबी थी कि वो कार्टून अच्छे बनाता था, तो वो हॉर्सेस, जो फॉर्म पे हॉर्सेस होते हैं उनके कार्टून बनाने उसने स्टार्ट किया। बड़ा हुआ तो उसने एक न्यूज़पेपर कंपनी में जॉब अप्लाई किया। न्यूज़पेपर में बहुत सारे कार्टून्स बने हुए आते हैं, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में। वहाँ जॉब अप्लाई किया लेकिन उसको मिला नहीं, तो उसने अपना खुद का वर्क स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो फेमस होता गया, वर्क लोगों को पसंद आया, न्यूज़पेपर में उसके कार्टून छपने लगी। बाद में उसने अपना ये बिजनेस बना लिया। धीरे धीरे एनिमेशन, अब अपने टीवी में
यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें एनिमेशन होता है, तो दैट एनिमेशन उसने सीख लिया कंप्यूटराइज फॉर्म में, और वो धीरे धीरे वो बहुत बड़ा एनिमेशन कंपनी ओपन कर ली। तो इस तरह से एक की एग्जांपल देने का मतलब है कि कोई अगर आप में टैलेंट है कोई भी चीज का, तो आप धीरे धीरे, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लोगों को पसंद आता है, लोगों की डिमांड के हिसाब से आप अपना वर्क इम्प्रूव करते हैं, और धीरे धीरे आपका छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। यू आर अ स्मार्ट वर्कर एंड you are having talent in yourself, you are having a creative mind, then you can do the business, you can become an entrepreneur. तो ये तो है एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस एस्टेब्लिश करता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जो प्रोसेस होता है, एक बिजनेस का आइडिया आपके पास आ गया, आप एक इनोवेटिव पर्सन है, आप क्रिएटिव पर्सन है, अब आप कैसे अपने आइडिया को एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे धीरे धीरे आप एक छोटी सी शॉप से बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, जो वो ये प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneur is the person who open the business, and entrepreneurship is the process and act to creating a business. तो उस बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप क्या प्रोसेस करते हैं, क्या आइडिया अप्लाई करते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, दैट इज ऑल द प्रोसेस कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कई इंस्टीट्यूशन भी हैं हमारे इंडिया में भी, जहाँ पे कि इस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, इस तरह में ग्रेजुएशन दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, और वो पर्सन जो 3 इयर्स पढ़ के एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, अगर आपको आपका गोल विजन क्लियर है कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है, तो आप इस तरह की स्टडीज भी कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प कर सकती है एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए। सो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम ऑल्सो helding, so they can join the program। अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है या ऑलरेडी बिजनेसमैन है, तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, सेमिनार्स टाइप्स होते हैं ये, so they can improve their skills and knowledge। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश जैसे कंट्री में जितने भी अगर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो बहुत प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उतना ही टैक्स टैक्स पे करेंगे, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अभी आपने सुना होगा कोविड के दौरान जब सारे बिजनेस बंद हो गए, सारी जॉब बंद हो गई, तो हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो गई, सुना ना आपने? तो इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी अगर देश में अच्छा बिजनेस चल रहा है, हमारे देश में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है जो खुद भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री का भी इकोनॉमी बढ़ता है। तो एक फॉर अ कंट्री देयर इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप द स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर ही है जो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री we must have a good entrepreneur in our country, so it is very important to develop entrepreneurship program। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो पर्सन अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है उसको अच्छे से चूज करना चाहिए, ताकि वो लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करे, ताकि ना उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। जो लोग आ रहे हैं मनी पे कर रहे हैं सेमिनार अटेंड करने के लिए, उनकी मनी वर्थ जानी चाहिए। दूसरा, पार्टिसिपेंट जो है जो अटेंड कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम, वो भी टाइम पास के लिए ना आए, उनमें खुद में अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की वो हैबिट होनी चाहिए, उनमें पोटेंशियल होना चाहिए कि वो मोटिवेशनल सेमिनार को ढंग से सुने और अपने आप को इम्प्रूव करे, यूं नहीं कि ऐसे टाइम पास करने आगे। तो दे हैव टू चूज द पार्टिसिपेंट ऑल्सो विच आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। लोकलाइज द प्रोग्राम का मतलब है
कि जो भी जैसे कि सेमिनार दिया जा रहा है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पे, तो उसी तरह के बिजनेसमैन उसको अटेंड करे ताकि उनको पहले से नॉलेज हो उस फील्ड में कि किस तरह से वो बिजनेस किया जाता है। मर्चेंडाइजर बिजनेसमैन का सेमिनार है और अटेंड मैन्युफैक्चर वाले कर रहे हैं, सर्विस वाले कर रहे हैं, तो इट इज नॉट वर्क। So you have to choose the participant to attend this kind of development program accordingly, according to their स्कोप। जहाँ जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसी फील्ड में उनको इनवाइट करें। इंस्टीट्यूशन में भी जाके इस तरह के लेक्चर दे सकते हैं ताकि बच्चों में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग मिल जाए कि फ्यूचर में अगर वो बिजनेस करना चाहेंगे तो किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि हेल्ड किए जाते हैं लोगों में इस तरह की नॉलेज बढ़ाने के लिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। कौन सा पर्सन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है? उसके लिए उसमें एबिलिटी टू टेक रिस्क होनी चाहिए। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने उसमें मनी इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास मनी नहीं है तो आप बैंक से लोन लेकर मनी इन्वेस्ट करेंगे, तो आप रिस्क तो ले ही रहे हैं। टू स्टार्ट एनी बिजनेस वी हैव टू टेक रिस्क बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल गेन प्रॉफिट। हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो एक बिजनेसमैन जो है वो हमेशा रिस्क तो लेता ही है। विजन क्लियर होना चाहिए बिजनेसमैन का कि वो करना क्या चाहता है, जिस फील्ड में बिजनेस कर रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। इंटरेस्ट है, खुद को नॉलेज भी होनी चाहिए। यूनिक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल दी आपने, लेकिन आपको खुद को तो आपने सोचा कोई एम्प्लॉय रख लूंगा और वो शॉप चला लेगा, लेकिन आपको खुद को उस फील्ड में कोई नॉलेज ही नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो यू मस्ट हैव योर क्लियर विजन कि आपको करना क्या है। फोकस करेंगे उस पर, खुद उसमें नॉलेज रखेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इनोवेटिव होना जरूरी है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जोमेटो, स्विगी, ओला कैब, एलसीडी टेलीविजन, मोबाइल फोन, जो कि पहले जिनसे काम चल रहा था लेकिन फिर भी लोगों ने एक न्यू आइडिया के साथ न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और लोगों को बेनिफिट भी मिला और बहुत सारा प्रॉफिट भी मिला। So if you come with a new innovative idea, then you will be a good entrepreneur. एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए कि आपने अपने कंपनी में एम्प्लॉय रखे हैं तो उन एम्प्लॉय को आप सही डायरेक्शन दे कि उन्हें किस तरह से काम करना है। अपनी टीम को हैंडल करना आना चाहिए कि कौन सा पर्सन आपकी टीम में कौन से वर्क में अच्छा है, उसको वही वर्क दें। तो टीम को हैंडल करना, उनको सही टाइम पे गाइडेंस देना, अपनी टीम को जो टैलेंट है टीम के लोगों का उसको सही तरह से यूटिलाइज करना आपके हाथ में है। तो एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड लीडरशिप क्वालिटी। ओपन माइंडेड होना चाहिए कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको हर सिचुएशन में ढलने, जो भी जैसे कि कोविड के टाइम में अभी न्यू जो भी सिचुएशन आई है हमारे सामने कि लोग घर के बाहर नहीं जाना चाहते आजकल, तो घर के अंदर आजकल वेजिटेबल्स की जो गाड़ियां आ जाती है, किराना के सामान की गाड़ियां हमारे घर के बाहर आ जाती है। तो जो बिजनेसमैन है उन्होंने समझा कि लोगों की नीड क्या है, कि इस दौरान इस सिचुएशन में लोग बाहर जाना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो उन्होंने लोगों की नीड को समझा और घर पे सामान डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। तो यही एक बिजनेसमैन होता है जो ओपन माइंडेड है, जो कि लोगों की सिचुएशन को समझता है, अपॉर्चुनिटी गेन करता है, अपॉर्चुनिटी से अपना प्रॉफिट को गेन करना उसको आता है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी कर दी थी, तब से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ। लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इससे पहले ज्यादा नहीं हुआ करता था। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को समझ में आया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की क्या वैल्यू है, इसमें नोट की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल टू मोबाइल आपके बैंक में अमाउंट चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू बिजनेसमैन मस्ट बी ओपन माइंडेड कि आपको क्या करना है। अब आज के दौर में लोग पेटीएम करते हैं, गाड़ी के लिए ओला कुबेर को बुक करते हैं। तो दिस इज द अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू हैंडल
and we have to gain profit. So this is the meaning of open-minded person. एंटरप्रेन्योर को कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो लोगों से डील करेगा तो उसका इफेक्ट अच्छा होगा, वो नए क्लाइंट्स बना पाएगा। तो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी कॉन्फिडेंट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, जिस फील्ड में आपकी बिजनेस है उस फील्ड की, उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी कस्टमर को इम्प्रेस कर सके अपनी बात, अपने कम्युनिकेशन से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ नॉलेजेबल एंड वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उसको बिजनेस की एथिक्स भी आनी चाहिए, कुछ बिजनेस के रूल्स भी होते हैं कि कैसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कैसे लॉयल रहना है कस्टमर के साथ, चीटिंग नहीं करनी है, इतने एथिक्स हर बिजनेस में होने चाहिए, तभी उसकी रेपुटेशन मार्केट में बनी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो पूछ लेना। Yes, ma'am. So these are all the qualities of a entrepreneur। जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें ये सारी क्वालिटीज होगी तब वो अच्छे से बिजनेस कर पाएगा। So it is enough for today. If you read the chapter and next class if you have any doubt you can ask me। मैंने जो आपको दिया था एक्टिविटी दे दिया, बता दिया था ना क्या करना है? मैम वापस बता दो ना। मैम कौन सी एक्टिविटी? मैम मेरे को याद वो है आपकी थोड़ी। दिवाली ब्रेक में एक्टिविटी है, कंप्यूटर में आपको एक पेज लिखना है जिसमें आपको लिखना है कि आप फ्यूचर में टू अर्न मनी व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू बिकम एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी और यू वांट टू बिकम एन बिजनेसमैन। दोनों में से आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों, रीजन बिहाइंड इट। मैम अगर दोनों ही नहीं बनना चाहते तो कुछ नहीं करना, गोल इन द लाइफ। फिर भी कोई इच्छा तो होती होगी, बने या ना बने, जो भी है वो गोल लिखना है आपको। व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ, what you want to become in order to earn money। आपको मनी अर्न करनी तो आप क्या करना चाहेंगे, एम्प्लॉय बनना चाहेंगे या बिजनेस, और बिजनेसमैन बनना नहीं चाहेंगे बनना तो तो इन क्या चार में करें। से कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? ये सारा लिखना है, स्पेस लिखना है इसके बारे में, एंड देन क्लिक द इमेज एंड देन सेंड मी ऑन द गूगल लिंक आई विल गिव यू on the student portal also, and at the in your group also I will send the Google form link। गूगल फॉर्म लिंक पे नहीं जा रहा हूँ तो मेरे जीमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, तो दोनों मैं मैम आपको सेंड कर दूंगी। मैम एम्प्लॉय कौन 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 हो सकते हैं? मैंने एम्प्लॉय जैसे एग्जांपल दे सकते हैं एम्प्लॉयज का? एम्प्लॉय कौन हो सकता है? एम्प्लॉय तो जो भी इंजीनियर्स हैं, जो खुद का बिजनेस नहीं कहीं जाकर कर रहे हैं, कोई कंपनी में अकाउंटेंट है, मैनेजर है, क्लर्क है, टीचर है, लेक्चरर है, डॉक्टर्स हैं जिनका खुद का डिस्टेंस ये नहीं है, वो कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहे हैं, ये सारे एम्प्लॉय हैं जो कहीं ओके मैम। फिक्स टाइम के लिए जाते हैं और अपना काम करके अपने घर आ जाते हैं, उनको मंथली सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉय है। आपके पेरेंट्स आपको इसमें गाइड कर सकते हैं, आपके पापा जो है सबके या तो बिजनेसमैन होंगे या एम्प्लॉय होंगे, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं इस बारे में। तो यू हैव टू राइट what you want to become in your future, an employee or a businessman, and why, and if a businessman then which kind of business। Okay, ओके थैंक यू मैम। okay, then good day all of you।